अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहतरीन से ज़र्दे की रेसिपी, जो कि मुहर्रमुल हराम में जो है नज़र नियाज़ के लिए और लंगर के लिए बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ फुल रेसिपीज़ को शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ ले लिया है मैंने खुले मुँह का वेसल और मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने को। साथ में हाफ़ टी स्पून जो है मैंने ज़र्दे का रंग यानी ऑरेंज येलो फूड कलर मिक्स कर दिया। एक जो है पानी में कप में घोल के और मिक्स कर दिया। यहाँ सेलर राइस मैंने सोक करके रख दिए थे 2 से ढाई घंटे, और सेलर राइस से हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा ज़र्दा। तो सेलर राइस के लिए मैं बताते चलूँ, वैसे इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे इसको सोक करना पड़ता है। अगर कभी आपको इमरजेंसी हो और आप चाहते हैं कि सेलर राइस यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ किया जाए, तो इसको आप ये करें कि 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद एक पैन में पानी गरम कीजिए, बड़े पैन में पानी गरम कीजिए और बॉयल कर लीजिए अच्छा सा। जब वो पानी बॉयल हो जाए तो अपने वॉश हुए हुए राइस में से ठंडा पानी उसको ड्रेन कर दीजिए और राइस को उसमें डिप कर दीजिए गर्म पानी के साथ। तो आपके इस तरह से राइस हो जाएंगे, हाफ़ एन आवर में डन हो जाएंगे, यानी पकाने के काबिल हो जाएंगे आप। चलिए जी, यहाँ तो मैंने राइस कुक कर लिया और राइस को फुली डन करना। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि ज़र्दा कड़क हो जाते हैं, तो उसका भी सलूशन बताऊँगी आखिर में मैं आपको। तो जिस पैन में मैंने वेसल में बनाया था उसी पैन में मैंने हाफ़ कप घी ऐड किया है। उसके साथ बादाम, पिस्ते, काजू और नारियल, छोहारे, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल हैं, उसको घी में डाल के हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने जो है किशमिश तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना मैंने किशमिश लिया और उसको अलग से फ्राई किया, क्योंकि किशमिश फ़ौरन से फूल जाती है तो वो डार्क हो जाती है, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली फ्राई किया है। तो ये देख लें, ब्लैक वाली किशमिश ली है मैंने। इसको बस 1 मिनट भी नहीं लगते और ये जब गोलू मटोलू से हो जाएं, सॉइल हो जाएं, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। अब इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर हम डालेंगे 3-4 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची। उसको अच्छा सा क्रैकल करेंगे। बॉयल हुए हुए राइस नीचे डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। जितना आपका राइस है उतना ही शुगर जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट बराबर का सीन होता है। अगर हाफ़ केजी राइस है तो हाफ़ केजी ही आपका जो है जाएगा शुगर। सब कुछ डाल के मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो थे वो डाल दिया इसको और दम लगा दिया। अभी आप देखें कि राइस मेरे फुली डन हुए हुए हैं, कुछ भी जो है अनकुक नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कच्चा रखती, राइस 1 करनी या 2 करनी छोड़ के करती और मैं चीनी डालती तो फिर वो हो जाते सख्त। तो हमने सेलर राइस को बॉईल करते वक्त ज़र्दे के लिए हमेशा राइस को फुली डन करना है और जो है कन्नी नहीं छोड़नी है। तो इस तरह आपके जो है ज़र्दा जो है वो अकड़ेगा नहीं, चावल कड़क नहीं होंगे, वो बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट से राइस बनेंगे जैसे कि होते हैं। तो यहाँ दम लगा दिया मैंने 5-7 मिनट का दम लगा के। इसके ऊपर जो है मावा डाल दें आप, जो भी आपको ऐड करना है इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अब जो है बारी आ गई है फातिहा खाने की और सर्विंग की। तो यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ प्लेट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बनाया था, तो छोटे छोटे प्लेट्स में भी वो कर लिया और कुछ फातिहा के लिए मैंने सेपरेट कर लिया। और जो मुझे घर का रखना था उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स बहुत थोड़े डाले थे, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। और जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देना था वो मैंने उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और अफशा फूड्स को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे याद रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और मुहर्रमुल हराम के स्पेशल एपिसोड्स में जो है आप सब से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ। तो अपना रखिए बहुत ख्याल। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।